हेलो एंड वेलकम टू इनोवेटिव लर्निंग प्रोसेस। आज का टॉपिक है गोदान में मनोविज्ञान। गोदान में मनोविज्ञान। किसी भी रचना में जब तक उसके मनोवैज्ञानिक पक्षों को चित्रित नहीं किया जाता है तब तक वह रचना अत्यधिक प्रभावी नहीं होती है। वह उसके आंतरिक पक्षों का चित्रण होता है। किसी भी रचना के या चरित्र के आंतरिक पक्षों का चित्रण मनोविज्ञान के अंदर शामिल होता है। गोदान में मनोविज्ञान कूट कूट कर भरा है और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं प्रत्येक चरित्र के अंदर और बाहर कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे मालती के बारे में कहा गया है, आंतरिक और बाह्य दिखावे में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। उसके व्यक्तित्व में कुछ विभाजन है। जो आंतरिक रूप से है, बाह्य रूप में वह किसी अन्य रूप में मौजूद है। जैसे कहा गया है कि मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। अर्थात उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, वह हंसी उसका बाह्य पक्ष है, जबकि उसका आंतरिक पक्ष कुछ और है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। यह उसका अंतर मन का वर्णन करना या मनोभावों के अंदर प्रवेश करना एक मनोविज्ञान का चित्रण है। इस प्रकार से होरी के मन में भी अंतर्द्वंद है। होरी भी सोचते हैं कि गोबर का कथन सही है, गोबर जो भी कह रहा है वह बिल्कुल गलत नहीं है। अर्थात गोबर से वो सहमत होते हैं, लेकिन अंततः उसका विरोध करते हैं। इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना बहुत जरूरी था। बोला, भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या वश है। वे सहमत तो हैं, लेकिन उसके लड़के के विद्रोह भाव को दबाने के लिए वो ये मान जाते हैं कि उनकी विपरीत और बुरी परिस्थिति के लिए भगवान जिम्मेदार है। प्रशंसा की इच्छा, प्रशंसा यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा के लिए इच्छुक होता है। और यह इच्छा धनिया में दिखाई देती है। धनिया किवाड़ के पीछे, धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। जब भोला ने उसकी प्रशंसा करना शुरू किया तो धनिया उस प्रशंसा को अपने कानों सुनना चाहती थी। एक मनोविज्ञान है। ईर्ष्या, ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर कई मामलों में हो सकती है और इसका सूक्ष्म वर्णन प्रेमचंद ने किया है। यह सूक्ष्म वर्णन मालती के माध्यम से किया गया है। मालती कहती है, इनकी दवाएं इन्हीं को फायदा करती हैं, मुझे ना करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए, कितने छिछोरे हो। इस प्रकार से मालती के अंदर जो ईर्ष्या की भावना प्रकट होती है उसका सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर किया गया है। लालच को ओंकार नाथ के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से वह अपनी आत्मा से समझौता करते हैं और न चाहती हुई भी वह धन लाभ के लिए अपनी पत्रकारिता से समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं, मैंने भी सोचा
एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा जाता नहीं। फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूं। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से ओंकारनाथ अपनी पत्रकारिता के साथ समझौता करते हैं, लालच के वश होकर। शोषण के विरुद्ध विद्रोह एक सामान्य सा मनोविज्ञान है कि किसी के साथ में अगर शोषण होता है तो उसके मन में विद्रोह की भावना जागृत होती है, और यह भावना गोबर में और धनिया में कई स्थानों पर दिखाई देता है। धनिया सोचती है कि इतनी विपन्नता और इतने संकट के बावजूद भी इस गृहस्थी को चला रही हूँ, इससे हमें मिलता क्या है। कई बार उसका मन विद्रोह कर बैठता है। वह सोचती है कि जिस गृहस्थी में पेट भर की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। धनिया इस प्रकार से उसका मन विद्रोही हो जाता है। इंद्रिय भोग आरंभिक मालती के द्वारा इंद्रिय भोग दिखाया गया है, और यह एक सामान्य सा मनोविज्ञान है। कहा जाता है जिस मिश मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था, और अब उन्हें इस कांच में मन चलेपन का आनंद आ रहा था। इस प्रकार से आरंभिक मालती में जो इंद्रिय भोग की इच्छा है उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। समान स्थिति में समान व्यक्तियों के मानसिक उभार होते हैं या मानसिक स्थिति पैदा होती है, समान मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से मनोरंजक ज्यादा और कोई प्रसंग नहीं होता है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से मनोरंजक ज्यादा और कोई प्रसंग नहीं होता है। ऐसा एक सामूहिक मनोविज्ञान है। सामूहिक मनोविज्ञान के अंदर हम फिर देखते हैं एक विधवा जिसको झुनिया के द्वारा दिखाया गया है, वो किस प्रकार से अपने नारीत्व के संबंध में एक विचारधारा रखती है। वह विधवा है, उसके सतीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बन बैठा रहता था, वह निश्चिंत थी। अब वह उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के शून्यपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। इस प्रकार से एक विधवा नारी और उसके नारीत्व को बचाने की एक मंशा यहाँ प्रस्तुत की जाती है सामूहिक मनोविज्ञान के द्वारा, जो कि झुनिया से दिखाया गया है। पुरुषों में प्रेम वैविध्य एक सामान्य पुरुषों का मनोविज्ञान है, जहाँ पर पुरुषों में प्रेम की विविधता को लेकर उत्सुकता रहती है। शुरू में ये मालती और नोहरी में भी दिखाई देता है। जैसे पुरुषों में ये काफ़ी मुखर करके उभरा है। मथुरा का सिलिया के साथ में, माता दीन का झुनिया के प्रति और भोला का नोहरी के प्रति। इस प्रकार से एक सामूहिक मनोविज्ञान का यह चित्रण है।